हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ राउंड 3 के बारे में। अगर आप लोग ने यूजी के अंदर जीसीएस में एडमिशन लिया है और राउंड 1 राउंड 2 के अंदर कोई भी कॉलेज नहीं आई है या जो भी कॉलेज आई है वो आपको नहीं चाहिए और अगर आप राउंड 3 में पार्ट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा मैं डिटेल में बताऊंगा। और एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ ना बहुत ही परफेक्ट देता हूँ, मतलब प्रॉपर एनालिसिस करके ही हम लोग यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपको इतनी परफेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और आज के इस वीडियो में मैं साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियोस के अंदर कमेंट कर रहे थे, उनके काफी क्वेश्चंस थे, तो एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस का भी मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ने फेज 1 का जो शेड्यूल है वो नहीं देखा तो एक बार पहले प्रॉपर तरीके से देख लेना, ठीक है, फिर ही जाकर के आगे पूरी प्रोसेस करना। ओके, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 या बीबीए सेमेस्टर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीकॉम का हमारा अच्छा खासा कोर्स है जहां पे 2000 रुपए में हम लोग 3 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाएंगे, साथ में इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट हम लोग इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। आप गुजरात यूनिवर्सिटी में हो या कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, हमारा जो बीबीए का और बीकॉम का कोर्स है वो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप लोग का कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स होगा 11th स्टैंडर्ड में तो उनका भी हमारा कोर्स है 3000 रुपए में 4 सब्जेक्ट, अकाउंट, स्टैट्स, इको, बीए। ठीक है, और अगर आप लोग ने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सब लोग के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं राउंड के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो अभी जो चल रहा है ना वो फेज 1 चल रहा है, ठीक है, यूजी का, और इस फेज के अंदर टोटल 4 राउंड होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से राउंड 2 की डेट अभी चल रही है 3 तारीख से 4 तारीख के बीच में। अब जो तीसरा राउंड आएगा ना वो होगा 6 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में, और जो फोर्थ राउंड होगा वो होगा 11 से लेके 12 के बीच में। ठीक है, ये अलग अलग राउंड की इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैं आप लोग को ना जो कमेंट्स है उसके कुछ रिप्लाई देने वाला हूं जिससे बहुत ही क्लियरली आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, क्योंकि ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर थर्ड राउंड के लिए और कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं क्या और कैसे कर सकते हैं, आपने बताया नहीं। ओके, देखो थर्ड राउंड के लिए आप और कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपका फॉर्म अभी लॉक है। ठीक है, वो ओपन नहीं होगा, ना ही आप कोई कॉलेज को ऐड कर पाओगे, निकाल पाओगे, वो लॉक है। दैट्स व्हाई आपने जितनी भी कॉलेज डाली है ना उसमें से ही चांसेस है आने के। अब दूसरा क्वेश्चन रहा कि अगर मान लो आपको और ज्यादा कॉलेज ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसने सिर्फ 5 कॉलेज ही ऐड किए, उसको और ज्यादा कॉलेज जो है वो ऐड करनी है, तो उसको फेज 2 के अंदर जब फॉर्म ओपन होगा उसमें वो और कॉलेज ऐड कर सकता है। बट अभी जो फेज 1 चल रहा है उसमें 4 के 4 राउंड में आप कोई कॉलेज ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर था। दूसरे एक बच्चे ने पूछा है धर्मेंद्र सहानी ने, सर मेरा जीसीएस में नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है और ऑफर भी पेंडिंग में है, मतलब कि आपको राउंड 1 और राउंड 2 दूसरे राउंड में भी आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, चांसेस है कि राउंड 3 और 4 में आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, बट अगर थर्ड और 4 में भी अलॉट नहीं होती है देन आफ्टर आप लोग जो सेकंड फेज चालू होगा उसमें 5th राउंड के अंदर और ज्यादा कॉलेज ऐड करना, क्योंकि मैंने याद है आपको पहले ही कहा था कि मिनिमम आपको 15-20 कॉलेज तो ऐड करनी है अगर आपका रिजल्ट जो है वो कम है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन है, प्लीज आंसर, सेकेंड राउंड में जो कॉलेज चाहिए थी वो नहीं मिली, अब थर्ड राउंड के लिए क्या करना है, मतलब अगर सेकंड राउंड में नहीं मिली है तो आप थर्ड राउंड के लिए आप वेट कीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर वहां पे कंफर्म कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो आगे थर्ड राउंड तक नहीं पहुंचेगा। आपको कोई भी कॉलेज कंफर्म नहीं करनी, अगर आपकी मनपसंद कॉलेज नहीं है तो थर्ड राउंड के लिए वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और आगे वो कह रहा है, सर कौन सा राउंड ऑफलाइन होगा, क्योंकि बहुत सारे राउंड है इसलिए कंफ्यूजन है। देखो बहुत सारे राउंड है, ठीक है, टोटल 2 फेज है, 8 राउंड होने वाले, फेज 1 में 4, फेज 2 में 4। ठीक है, ये एक पहला आंसर। दूसरा, ऑफलाइन राउंड कब चालू होगा, जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी ना जीसीएस की, उसके बाद ऑफलाइन राउंड चालू होगा। और ऑफलाइन राउंड में उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है जिस कॉलेज में सीट खाली हो। अगर वहां पे सीट पैक हो गई है, ऑनलाइन के थ्रू सब लोग ने फॉर्म भर के सीट्स एडमिशंस ले लिया है तो सीट पैक हो जाती है, बहुत कम कॉलेज में ही सीट्स बाकी रहती है। सर क्या अभी से कॉलेज में जाकर ऑफलाइन एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं क्या, वो कब कर सकते हैं? अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो आप लोग कर पाओगे जब ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद। वेटिंग फॉर योर होपफुल रिप्लाई। यस, मैंने आपको बेस्ट तरीके से रिप्लाई दे दिया है। और एक और बच्चा पूछ रहा है खुशी पंचाल करके, सर ऑफलाइन राउंड्स की डेट डिक्लेयर होंगे? वो अभी नहीं होंगे, वो होंगे आपके फेज 2 के बाद। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं जो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स में पूछे थे। और एक और बच्चा है जो कह रहा है, आई एम
confirmed in round 1 that I didn't get admission in college that I am eligible for round 3। ये बच्चा पूछ रहा है कि उसने राउंड 1 में कंफर्म कर दिया है तो वो क्या राउंड 3 में एलिजिबल होगा? नहीं होगा, आप राउंड 3 में पार्ट नहीं ले सकते। अगर आप कोई भी कॉलेज को कंफर्म कर देते हो ना, दैट मीन्स कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्ट नहीं ले सकते। मैंने आपको पता है लास्ट वीडियो में ही बताया था, ठीक है। ऐसे काफी सारे कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं। एक और बच्चा मुझे पूछ रहा है त्रिभुवन पांडे करके, सर मेरा ऑफर कंफर्म करने के बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना हो एंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि उसको कंफर्म कर दिया एडमिशन, पर एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है, और थर्ड राउंड में जा सकता है, नहीं जा सकते, एक बार कंफर्म कर दिया फिर आगे नहीं जा सकते। अच्छा, बहुत से बच्चों का एक ये कॉमन क्वेश्चन भी मुझे आता है कि सर थर्ड राउंड जो आने वाला है अगर उसमें भी अप्लाई करना है और सेकंड में जो कॉलेज आई है उसको सिक्योर रखना है तो क्या पॉसिबल है? तो सिंपल आंसर है, अगर सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज आ गई है, ठीक है, अगर आप मान लो उसको सिक्योर रखना चाहते हो, मतलब आप उसको कंफर्म कर दे रहे हो, ठीक है, तो आपकी सबसे पहली चीज थर्ड राउंड में आपका कोई कॉलेज ही नहीं आएगी। और इन केस आप कंफर्म नहीं करते हो तो थर्ड राउंड में कोई और कॉलेज आएगी और जो पहली कॉलेज आई थी ना वो चली भी जा सकती है, ठीक है, मतलब उसमें तो एडमिशन होना फिर आपका ना के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्लियर मैंने कुछ आंसर्स दिए हैं जो मेरे को बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे। और अगर आपको भी कोई तरह का डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए काफी सारे ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा और जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें काफी सारे कॉमन क्वेश्चंस का आंसर भी दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल हुआ होगा और जो आज मैं राउंड 3 की जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल रही होगी। और आपको बता दूं कि जो राउंड 3 होगा ना उसका अलॉटमेंट में कौन सी कॉलेज आ रही है, कैसे चेक करना है, वो सारी चीज भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसका भी एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।